कि साइबर क्राइम की तो सबसे पहला बोलता है जामतारा, सबका नंबर आएगा कि हम जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, एनएसएस हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, अगर उनको हम बेसिक ये सब जानकारी अगर स्ट्रक्चर्ड वे में उनके पास पहुंच जाए तो बहुत लोग बच जाएंगे। और यही हमारी मुहिम है। अगर साइबर सुरक्षा की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंशन, रिसर्च एंड रिस्पॉन्स। आज के दिन में हैकिंग, एथिकल हैकर्स ही आज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का फॉर्म है। ओवरऑल ये ह्यूमन फायरवॉल बनाने की ज़रूरत है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑन द डायस, ऑल द डिग्निटरीज, आई कैन सी Rana Singh ji, a very dear friend, and though I am also part of CIMP contributing in some committees, so good to see you here. A lot of senior professors, vice chancellors who have joined here, students who are present in front, people from media, industry. It's like a inclusive audience. यही stakeholder हमें चाहिए था और धन्यवाद है प्रभात खबर का जो इतना inclusive audience को यहाँ पे आप लोगों ने इकट्ठा किया एक साथ। और जैसा मैं बात कर रहा था पिछले सेशन में, मैं सेम चीज़ को एक बार दोहराना चाहूँगा कि इट्स अ क्राउड सोर्सिंग मूवमेंट। हमें क्राउड सोर्स साइबर सुरक्षा, एक पेपर भी है जो कैम्ब्रिज प्रेस ने पब्लिश किया है साइबर पीस का, आप देखिएगा उसमें अगर गूगल कीजिएगा क्राउड सोर्सिंग साइबर पीस एंड साइबर सिक्योरिटी, वो पूरा पेपर मैंने लिखा है और उसमें आपको पढ़ने में मिलेगा व्हाई दिस शुड बी अ क्राउड सोर्सिंग मूवमेंट। सो दिस इज़ अ क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव आई वुड से, जहाँ आप लोग सब आए हैं। You're not coming here to learn from us, but we are here to learn from you. It's both ways. हम आपसे भी सीख रहे हैं, आपके challenges जो आप लोगों ने बताए. While I may not be having a solution and answer to all the kind of problems that you are getting in your daily lives, but at least हम कोशिश करेंगे कि we create like a human firewall across. And this is where Cyber Ambassadors program कि हम जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, एनएसएस हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, अगर उनको हम बेसिक साइबर सेफ्टी, साइबर हाइजीन, एआई सेफ्टी के बारे में उनको अगर हम जागरूक बना दें कि किस तरह से चीज़ों का मिसयूज़ हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहाँ रिपोर्ट करें, ये सब जानकारी अगर स्ट्रक्चर्ड वे में उनके पास पहुँच जाए तो बहुत लोग बच जाएंगे। और यही हमारी मुहिम है। अगर साइबर सुरक्षा की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंशन, रिसर्च एंड रिस्पॉन्स, जिसमें मैक्सिमम जो है प्रिवेंशन पे फोकस होना चाहिए। और वही हमारी भी कोशिश है। ये प्रोग्राम एक तरह से प्रिवेंशन का एक हिस्सा है जहाँ पे आप लोग अवेयर करेंगे। और इतना अच्छा अंकित जी, विजय जी ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ प्रभात खबर इस तरह का सीरीज़ निकाले कि प्रभात खबर अगेंस्ट फ्रॉड्स, प्रभात खबर अगेंस्ट साइबर फ्रॉडस्टर्स, समथिंग लाइक दैट। अगर हम सीरीज़ एक निकालें तो आई थिंक इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल। क्योंकि सोसाइटी से जैसे आपको अगर कोई फिशिंग लिंक मिला या आपको शादी का एपी के कार्ड मिला, इफ़ यू कैन शेयर विद अस, आवर एक्सपर्ट्स इन द ग्राउंड, वी हैव अ डीप फेक डिटेक्शन हब ऑल्सो, हमने दिल्ली में इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे हम इमीडिएटली आपको बता सकते हैं कि दिस इज़ अ मैलिशियस लिंक और अ जेन्युइन लिंक। मैंने कुछ टूल्स भी आपको बताए थे जो आप खुद से जा करके वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हो। दिस इज़ वेयर वी आर एम्पावरिंग द कम्युनिटीज़ एट लार्ज। नाउ व्हाट साइबर पीस हैज़ डन इज़ लाइक वन, हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर नॉट अ कमर्शियल बॉडी। हमने शुरुआत बिल्कुल जैसा मंजीत जी ने कहा, शुरुआत हमारे झारखंड से हुई। झारखंड तब उस समय अनडिवाइडेड बिहार का हिस्सा था। और अभी भी मैं खुशी हो रही है बता करके, और मुझे आके इतना खुशी लग रहा है क्योंकि मैं हूँ बिहार से और यहाँ पे कुछ करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत मेरे लिए एक अचीवमेंट का मौका है। और इसमें मैं संयुक्त राष्ट्र में अभी लास्ट मंथ में यूएन में जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहा था। करीब 99 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर मेरे को सुन रहे थे। वो यूएन के टीवी पे आप मेरा टॉक अब देखेंगे। और उसमें भी मैं यूएन में वो 4 मिनट के भाषण में मैंने यही चीज़ बोला था कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगा, ये बॉटम्स अप अप्रोच है। टॉप डाउन प्लस बॉटम्स अप दोनों को मिलने की ज़रूरत है यहाँ पे, और तभी एक सुरक्षित साइबर स्पेस बन सकता है, क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग स्पेस है। आज हम कुछ डिफेंसेस की बात करें, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, कौस्तव जी ने बताया डिफेंसेस, सॉक, सिम, सोर, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आज ये रेलिवेंट है, 5 महीने के बाद नहीं रेलिवेंट होगा। 3 साल पहले नोबडी हर्ड व्हाट चैट जीपीटी इज, किसी को मालूम नहीं था क्या चैट जीपीटी है। आज के दिन में चैट जीपीटी आपके पॉकेट में, जेमिनाई आपके पॉकेट में है, वहाँ पे ऑल ऑफ दैट थिंग्स, टेक्नोलॉजी चेंज। और इसलिए यहाँ पे इट हैज़ टू बी दैट मोमेंट वेयर एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर।
Government has to come together, industry has to come together, academia has to come together, civil society, NGOs like us have to come together, and overall we can create this like a complete platform to keep everyone safe. Unfortunately, झारखंड बिहार को वो एक बेल्ट देखा जाता है जो फ्रॉड का बेल्ट है. आई मस्ट एडमिट दैट ओपनली. और कहीं ना कहीं जहाँ भी बात होती है कि साइबर क्राइम की, तो सबसे पहला बोलता है जामतारा, सबका नंबर आएगा. कुछ वेब सीरीज़ और आपने देखा होगा सबका नंबर आएगा सीरीज़, इस तरह की सीरीज़ बने जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हम ऐसा प्रदेश ही हैं जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से, विच इज़ नॉट एक्चुअली द सिनेरियो. सिनेरियो ये है कि ये प्रदेश है जहाँ पे अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी यहाँ से निकल के हैं. और वही अगर AI इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो वो मैं आपको बोलूँ कि अच्छे अच्छे टैलेंट साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यहाँ से आए. जब मैंने शुरुआत की थी बहुत पहले 8 साल की उम्र में मैंने चालू किया था ये इस पूरे क्षेत्र पे रिसर्च करना. और मेरे फादर क्योंकि खुद प्रोग्रामर थे, वहाँ पे HECL हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक PSU का पूरा IT हेड करते थे वहाँ पे, तो उनसे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला था. मैं किसी तरह, और ये वो ज़माना था जब YouTube, गूगल, मेटा कुछ चीज़ होता नहीं था. एक ही चीज़ था IRC, इंटरनेट रिले चैट चैनल. तो कुछ दिन के बाद ऑर्कुट आया मेरे ज़माने में. बट जो सीखा मैं वहाँ पे इमीडिएटली, जब ये चीज़ों के बारे में पता चला, मैं एक हैकर्स के ग्रुप में, इनफैक्ट मैं किसी गलती से मैं उस ग्रुप में घुस गया और उस हैकर ने मेरा ही सिस्टम को हैक कर लिया. अब उसने हैक कर लिया और मुझे बहुत डर लग गया कि मैं अपने फादर के ऑफिशियल सिस्टम से एक्सेस कर रहा हूँ, उनका डेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है. बट वो था तो ब्लैक हैट, हैकर्स के भी कैटेगरी होते हैं, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया. मुझे बहुत क्यूरियस बनाया और मैं हैकर वाले दुनिया में मैंने फिर कदम रखा. हैकिंग से मैंने शुरुआत की, जो कि पहले बहुत नेगेटिव वर्ड माना जाता था. आज के दिन में हैकिंग, एथिकल हैकर्स ही आज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का फॉर्म है. एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ग्लोबली. द बेस्ट ऑफ द हैकर्स, आई वुड से, ये हमने ये भी देखा है फेसबुक के टॉप 10 बग बाउंटी में, इट कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. इंडिया का अगर मैं लिस्ट देखो तो दिस इज़ वेयर आई फील ऑल ऑफ यू can play a role. A lot of students are there, can play a role, and cyber security is interdisciplinary today. It's not just to do with tech. कोई नॉन टेक ही है, टेक पॉलिसी लॉ, जैसे निखिल जी हमारे साथ तभी बात है, वो लॉ, उनका AI इन लॉ उनका ये सब्जेक्ट है, वो लॉयर हैं बट AI टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं. दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का भी हैट पहना हुआ हूँ, तो उसके अंतर्गत हम हर साल इंडियन आर्मी हैकाथॉन करते हैं. इंडियन आर्मी हैकाथॉन में अच्छे इनोवेटर्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कोई ड्रोन में काम कर रहा है, AI में काम कर रहा है, मशीन लर्निंग में काम कर रहा है, आप अपने बेस्ट सॉल्यूशन को इंडियन आर्मी में आप उसमें अप्लाई करें. लास्ट ईयर जो एक स्टूडेंट था जिसने अप्लाई किया था, उसका सॉल्यूशन वो जीत नहीं पाया था, लेकिन उसका सॉल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग था और फिर TA ने क्या किया, एक एंट्री खोल दिया कि जो एक्सपर्ट है वो आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हैं अगर आप ये विषय में आप एक्सपर्ट है. उसको डायरेक्टली कमीशन दे दिया गया टेरिटोरियल आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट. सो इस तरह के नए आपके लिए ऑप्शन खोल रहे हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एज ऑफिसर, एज लेफ्टिनेंट, अगर आपके पास ये स्किल सेट है, विदाउट भाग दौड़ करना एंड ऑल दैट. तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आप रखें. 2-3 चीज़ और मैं बता दूँ, अभी AI सेफ्टी हैकाथॉन चल रहा है ग्लोबली. cyberchallenge.net ये वेबसाइट है, इसको आप लिख लें. cyberchallenge.net पे जाके आप, अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ है तो वहाँ डालें. ई-रक्षा कंपटीशन चल रहा है NCERT के द्वारा. NCERT और साइबर पीस हम लोग रन कर रहे हैं और इसमें फरवरी वाले समिट में हम अवार्ड देने वाले लोगों को. उसमें अगर आप अच्छा रील बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अगर आप अच्छा कोडिंग करते हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं, स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, केयर गिवर्स, पेरेंट्स, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यही क्राउड सोर्सिंग मूवमेंट है जिसमें आप आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं. तो eraksha.net वेबसाइट है, आप गूगल भी करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा. मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप उसमें अप्लाई करें एंड पार्टिसिपेट करें. NCERT CBSE के साथ हमने किताब भी बनाया हुआ है. CBSE स्पेस साइबर पीस कीजिएगा, CBSE के वेबसाइट पे वो किताब भी आ जाएगी. क्योंकि इस शॉर्ट समय में हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ साइबर सुरक्षा में. उस बुक के द्वारा उसमें बहुत सारे QR कोड हैं जिसमें हाउ टू वीडियोज़ है कि आप मोबाइल कैसे सुरक्षित रखें, सोशल मीडिया में सेटिंग्स कैसे रखें, डीफेक कैसे डिटेक्टर, हर कुछ है वहाँ पे. तो इन चीज़ों के साथ मैं बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं यही बोलूँगा कि ओवरऑल ये ह्यूमन फायरवॉल बनाने की ज़रूरत है. एंड लेट्स ऑल कम टुगेदर
एक से नहीं होगा, हम सबको एकजुट होकर के एक सुरक्षित और पीसफुल साइबर स्पेस का हमें एक शुरुआत करनी होगी। तो और इसमें यूनिवर्सिटीज़ एंड एकेडमिया का बहुत की रोल है। मैं ये भी बोलूँगा मे बी राणा सिंह जी को एंड और भी एकेडमिया को कि अगर इसे 2 क्रेडिट का कोर्स, इस तरह का अवेयरनेस का अगर इसको लॉन्च कर दिया जाए, जैसे इंटीग्रेशन हो करिकुलम में, तो उससे बहुत उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। तो इस तरह का चीज़ हम लोग यहाँ पे करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। ओवर टू यू मंजी। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।